अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग ने चैप्टर नंबर 6 कवर कर लिया था। चैप्टर नंबर 7 की बारी है। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी हम लोग से सिलेक्टिव टॉपिक्स देखेंगे। तो हम लोगों के जो चैप्टर नंबर 7 है वो है नाइट्रोजन, सल्फ़र और मेटल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली देखने क्या वाले हैं कि नाइट्रोजन से क्या बनता है, सल्फ़र से क्या बन सकता है, इनसे कौन सी गैसेस बनती हैं, ठीक है, और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किन चीज़ों को बनाने के लिए होता है। और साथ में मेटल्स को देखेंगे कि मेटल से किस तरह से ऑक्साइड्स बनाए जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, और मेटल के पर्पस और ये सब कुछ हम लोग रिएक्शन वगैरह इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक्स के ऊपर है। तो वो है सिर्फ हमारा नाइट्रोजन के हवाले से कि नाइट्रोजन से हम लोग फोटोकेमिकल स्मोक्स वगैरह कैसे बनती हैं, फोटोकेमिकल स्मोक्स क्या होता है, तो उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, जैसे कंटैक्ट प्रोसेस बोला जाता है कि हम लोग के पास सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है। तो ये दो टॉपिक्स इंशाल्लाह आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। तो जो पहला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू फोटोकेमिकल स्मोक जो है, फोटोकेमिकल स्मोक को समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्मोक क्या चीज़ होती है। ठीक है, स्मोक होती है दो चीज़ों का मिक्सचर, एक फॉग प्लस स्मोक। इन दो चीज़ों का जब मिक्सचर मिलता है, जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो तब आप लोगों के पास क्या बनती है, स्मोक बनती है। ठीक है, स्मोक इस तरीके से बन गई। अब नाम जो टॉपिक है वो है फोटोकेमिकल स्मोक, ऐसी स्मोक जो कि फोटोकेमिकल प्रोसेस से बनती है। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है, देखिए यहाँ पे लफ्ज फोटो केमिकल और स्मोक तीन अलग लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, फोटो का मतलब फोटोन से निकला। फोटोन क्या चीज़ होती है, सनलाइट को आप लोग बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे इर्द गिर्द माहौल के अंदर जो नाइट्रोजन गैसेस पाई गई हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये, तो इनके ऊपर कैसे आप लोगों के पास सनलाइट रिएक्ट करती है और स्मोक की प्रोडक्शन करती है। तो फोटोकेमिकल स्मोक वो स्मोक होती है जिसमें सनलाइट किसके ऊपर डायरेक्टली स्ट्राइक कर रही होती है, आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊपर यानी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर फोटोकेमिकल्स, यहाँ पे कोई भी केमिकल्स होंगे जिनके ऊपर जिन केमिकल्स के ऊपर सनलाइट आके पड़ेगी और इस केमिकल से आप लोगों के पास जो स्मोक बनेगी वो आप लोगों के पास कहलाएगी फोटोकेमिकल स्मोक। तो इसके नाम से आप लोगों को पता हो जाना चाहिए, फोटोकेमिकल स्मोक ऐसी स्मोक जो कि सनलाइट की मदद से बनती है। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है, ऐसी स्मोक जो कि सनलाइट की मदद से बनती है। ठीक है, सनलाइट आके गिरती है, इनके ऊपर एक प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस होने के बाद आप लोगों को जो स्मोक बनेगी वो फोटोकेमिकल स्मोक कहलाएगी। ठीक है, इसके लफ्ज़ से ही आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि ये आप लोगों को बेसिकली बताना क्या चाह रहे हैं कि कौन सी स्मोक यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, अब सवाल आता है कि हाउ फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म। तो आप लोगों के ध्यान में यही सवाल अब आएगा कि हम लोगों ने तो ये पढ़ लिया कि सनलाइट आके गिरी है केमिकल्स के ऊपर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो भी गैसेस इस्तेमाल हुई हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर उनके ऊपर, तो स्मोक बनी है। तो ये कैसे बन गई है, ये तो हर एक के ध्यान में इस तरीके से सवाल आएगा कि हम लोग के पास फोटोकेमिकल स्मोक का नाम सुना, उसकी डेफिनेशन ही पढ़ ली, अब ये सीखना है कि बनती कैसे है। ठीक है, आज वो रिएक्शंस देखेंगे, आज वो प्रोसेसेस देखेंगे कि बनाई कैसे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो स्टेप्स है, इसके 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, इन 5 स्टेप्स को आप लोग फिंगर टिप्स पे याद कर लें तो आप लोगों के पास ये फोटोकेमिकल स्मोक वाला टॉपिक क्लियर हो जाना है। ठीक है, पहला जो आप लोगों के पास है वो है एमिशन ऑफ NO नाइट्रोजन ऑक्साइड और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे पहला स्टेप आप लोगों ने याद रख लेना है कि हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनानी है। ठीक है, हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनानी है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का होना ज़रूरी है। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से आती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से आती है, ये पोल्यूटेंट होता है, एक किस्म का पोल्यूटेंट होता है, आलूदगी होती है जो माहौल के अंदर एक खराबी पैदा कर रही होती है, एयर पोल्यूशन की वजह बन रही होती है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड आती कहाँ से, ये आती है आप लोगों के पास फैक्ट्रीज और व्हीकल से निकलने वाली गैसेस। ठीक है, व्हीकल्स और आप लोगों के पास फैक्ट्रीज से निकलने वाली जो गैस होती है वो आप लोगों के पास होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सिंपल याद रख लें कि ऐसी गैस जो कि कंबस्शन के प्रोसेस में निकलती है। ठीक है, जो कि कंबस्शन के प्रोसेस में निकलती है, फैक्ट्रीज के अंदर कंबस्शन होती है, हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, यहाँ पे फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल में अंदर इंजन के अंदर कंबस्शन होती है, एनर्जी रिलीजिंग होती है, हीट रिलीज होती है, तो यहाँ पर क्या हो रही होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड धुएं के अंदर, स्मोक के अंदर निकल रही होती है। जब ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, फिर क्या होता है कि सनलाइट इसके ऊपर गिरती है और आप लोगों के पास फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के पास नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल आई, कहाँ से आई है वो बता दिया कि फैक्ट्री से निकलने वाली गैस हो सकती है,
मुख्तलिफ तरह की गाड़ियों व्हीकल्स वगैरह से निकलने वाली गैसेज होती हैं, ठीक है, कंबस्शन के प्रोसेस में निकलने वाली गैसेज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं। अब नेक्स्ट लिखा है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है ना, तो सिंपल इसको याद रख लो कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकली है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो। तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे माहौल के अंदर देखो आप लोगों के पास ऑक्सीजन तो मिली हुई है ना, हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है ना, हाँ, वो कितनी परसेंट है? 21%। देखिए उसकी तादाद कितनी ज़्यादा है। नाइट्रोजन आप लोगों के पास बेशक ज़्यादा है, लेकिन 21% भी बाकी गैसेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये उस ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। कैसे? अब ये कैसे मिलेगा कि एक ऑक्सीजन यहाँ से, नाइट्रोजन आप लोग याद रखिएगा 5th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये तकरीबन 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे तकरीबन 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, एक ऑक्सीजन आपस में बना लेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड किस तरीके से बनी है? तो याद रख लें कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी। पहला स्टेप क्या याद रखना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनानी है। क्या याद बनानी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैसे बनेगी? जब नाइट्रोजन ऑक्साइड सिंगल ऑक्सीजन जब मिलेगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, उसका नाम है फोटोलाइसिस। इसका स्टेप जो, अगर आप लोगों को ये पॉइंट याद हो गया तो इसके नाम के अंदर ये इसके प्रोसेस छुपा हुआ है। देखें इसने क्या यहाँ पे बोला है? फोटोलाइसिस। फोटो सनलाइट अभी पढ़ाया था, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन। मतलब कि फोटोलाइसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट की वजह से ब्रेक डाउन हो, जिसमें सनलाइट की वजह से ब्रेक डाउन होती है। अब किसकी ब्रेक डाउन होती है? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना था? देखें जो पिछले स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगा वही अगले स्टेप में इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है, ये याद रख लें। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था, इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को उठा के लिख लिया। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी, जब इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी, जब इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी तो ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा। कौन से 2 हिस्सों में? एक नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरा ऑक्सीजन एटम, और दूसरा ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन सिंगल एटम है, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा। इसका मकसद ये बताने का था कि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। जब भी सनलाइट की वजह से होमोलाइटिक फ्यूजन होगी, मतलब टूटेंगे, तो जब ये टूटेंगे तो 2 अलग अलग हिस्सों में टूट जाएंगे। एक नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, एक ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में अलग हो गया, ठीक है। अब असल काम आगे क्या है इस ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन एटम का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब इसने आगे क्या रोल प्ले करना है। नेक्स्ट प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ठीक है। उसके नाम को याद रखें तो समझ आ जाएगी। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना ओजोन का, ठीक है। किस चीज़ का बनना? ओजोन का। ओजोन क्या होता है याद रखें। ओजोन हमारे पास है एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, किसकी? ऑक्सीजन की। किस इलेक्ट्रोपिक फॉर्म का मतलब होता है जो ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। इसका फार्मूला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ठीक है। कैसे? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास O2 होते हैं, ओजोन क्या होती है? O3 होती है, ठीक है। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होती है, ठीक है। ये याद रखना है MCQs के तौर पर कि ओजोन क्या होती है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसका फार्मूला आप लोगों ने देख लिया O3। तो यहाँ पे आप लोगों के पास सिंगल एटम है, यहाँ पे सिंगल एटम है। अगर हम लोग इस सिंगल एटम को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 3 एटम्स पूरे हो जाएंगे ऑक्सीजन के, तो वो ओजोन बन जाएगी। तो यहाँ पर भी देखें सिंगल एटम उठाया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन करवाया, ओजोन लेयर बन गई, ठीक है। यहाँ पे ओजोन लेयर बन गई। तो यहाँ पे याद रखिएगा जब भी हम लोग ऑक्सीजन एटम को रिएक्ट करेंगे किसके साथ? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, तो आप लोगों के पास किसकी फॉर्मेशन होगी? फॉर्म ओजोन। तो हमारे पास क्या बनेगा? ओजोन बनेगा, ठीक है। समझ आ गई कि मैंने क्या कहा कि एटम सिंगल एटम है ना। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट में ऑक्सीजन सिंगल एटम बना है, तो अब ये सिंगल एटम है, तो इस सिंगल एटम को हमें 2 एटम्स और चाहिए ऑक्सीजन जैसे, तभी O3 बनेगा ना। तो यहाँ से याद रख लें कि जब सिंगल एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो आप लोगों के पास ओजोन लेयर बनेगी, ठीक है। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन एटम के साथ मिला तो ओजोन लेयर की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अब आप लोगों के पास यहाँ से नेक्स्ट है वो थोड़ा सा चेंज है। अब इसको माइंडसेट को खोल के देखिएगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। अब यहाँ पर हुआ है रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हमें करवाया गया है कि हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा? ओजोन। अब यहाँ पे देखें आप लोगों की बुक के मुताबिक भी बताता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे आसान चीज़ भी बताता हूँ कि आसान हुआ क्या है। यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन को ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करवाओ फिर भी यही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। या फिर आप लोगों की मर्जी है, पहले ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन करवाते हो
फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हो, फिर भी वही प्रोडक्ट बनना है और उस प्रोडक्ट का नाम होगा पर ऑक्साइड रेडिकल। ठीक है, अब ये रेडिकल क्या चीज़ होती है, ठीक है, यहाँ पर रेडिकल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मैं रेडिकल को अलग दिख लेता हूँ कि रेडिकल क्या होता है। रेडिकल उस स्पीशी को बोला जाता है, उस मॉलिक्यूल उस एटम में ऐसी स्पीशी होती है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये चीज़ याद रख लेंगे। ठीक है, किसी भी के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। तो यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डॉट से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट से। तो यहाँ पर देखें तो मैंने इसका नाम क्या लिखा है, पर ऑक्साइड फ्री रेडिकल। ठीक है, तो रेडिकल होने की वजह से इसके ऊपर हम लोगों को कैसे पता चला ये रेडिकल है, इसके ऊपर डॉट लगाया, इसके ऊपर डॉट लगाया। ये डॉट हमें बताता है कि ये रेडिकल है। क्या है, रेडिकल है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आखिरी जो शेल है उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो याद रखिए, अब आप लोग बुक के मुताबिक चलना चाहते हैं तो फिर भी ऐसे कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं फिर भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, दोनों से सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आप लोग यही चीज़ जो मैंने शुरू में बताई है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को ही आगे इस्तेमाल करना है। तो डायरेक्टली ओजोन के साथ रिएक्शन करवा लें। जब भी आप लोग हाइड्रोकार्बन का डायरेक्ट ओजोन के साथ, यहाँ पे O3 लेके ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यही सेम ही प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक, लास्ट स्टेप पे। जो लास्ट स्टेप है इसका फॉर्मेशन ऑफ पैन। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो इसका स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ पैन। कि ये अब इसमें बाद ऐसा क्या होगा कि पैन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, पैन क्या चीज़ होती है, वो होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, क्या होता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब ये क्या चीज़ होती है, ये असल में होता है स्मोक। ये होती है स्मोक। क्या होती है, स्मोक होती है। अब ये देखिए बनी किस प्रोसेस से, मेन प्रोसेस फोटोलाइसिस था कि सनलाइट का इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से इसको हम लोग फोटो केमिकल स्मोक का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक में फॉर्मेशन ऑफ पैन। पैन इसको इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे इसके नाम को देखें, पी से पर आ गया, उसके बाद पैन, यहाँ पे एसिटाइल आ गया और आखिर में नाइट्रेट आ गया। तो इस वजह से पैन को इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ताकि याद करना आसान हो। पूरा पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बोलने के बजाय पैन बोल जाता है, PAN। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में क्या होता है, लास्ट स्टेप में ऐसा होता है कि आप लोगों के पास जो भी एटम होता है, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है, हमेशा याद रखिएगा नेक्स्ट स्टेप में जाओगे पुराने स्टेप जो में प्रोडक्ट बना है उसे उठाना है। ये जो प्रोडक्ट बने आप लोगों के पास, उसको हम लोगों ने रिएक्ट करवा देना है। किसके साथ, रिएक्ट विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। किसके साथ रिएक्शन करवाना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ। तो तभी आप लोगों के पास स्मोक की प्रोडक्शन होगी, तभी आप लोगों के पास पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनेगा, तभी आप लोगों के पास फोटोकेमिकल स्मोक कहलाएगी। ठीक है, तो जब आप लोगों के पास लास्ट स्टेप में क्या करना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देना है, जो यहाँ पर लास्ट शुरू में बनी थी। ठीक है, अब उसी प्रोसेस को लेते हुए देखें, यहाँ तक आप लोगों के पास पेन की फॉर्मेशन होगी कि आप लोगों ने लास्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया तो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बना, जिसे आप लोग पेन का नाम दे देते हो। तो यही पेन आप लोगों के पास क्या कहलाती है, फोटोकेमिकल स्मोक है। ये स्मोक कहलाती है, लेकिन उसको फोटोकेमिकल स्मोक इसकी वजह से बोला जाता है क्योंकि इसमें फोटोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, फोटोलाइसिस का प्रोसेस ना हो तो उसको फोटोकेमिकल स्मोक ना बोलें। तो फोटोलाइसिस इसमें ज़रूरी है, तभी ओजोन लेयर ऑक्सीजन एटम अलग होगा, तभी ओजोन बनेगी। ठीक है, ओजोन नहीं बनेगी तो तब आगे रिएक्शन ही नहीं हो सकेगा, इसलिए हम लोग इसको फोटोकेमिकल स्मोक का नाम देते हैं। अब आप लोग इसके कुछ इफेक्ट्स भी याद रख लें कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है, क्या चीज़ है, तो इसके हवाले से आप लोग देख लें कि इसके बुरे इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर सिंपल याद रख लें कि अगर फोटोकेमिकल स्मोक है, ठीक है, तो वो क्या करती है, आइज़ और लंग्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ठीक है, आइज़ में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, लंग्स में ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम जिस तरह अस्थमा वगैरह के सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये स्मोक की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मसला ये मतलब आप लोग सिर्फ इतना याद रख लें कि फोटोकेमिकल स्मोक जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की तादाद कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की तादाद कम होगी तो आप लोगों के पास ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, अस्थमा वगैरह के सांस लेने में। उसके बाद रिड्यूस विजिबिलिटी। रिड्यूस विजिबिलिटी का मतलब है कि नज़र आना कम हो जाएगा, धुंध वगैरह। याद रखिएगा यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल आप लोगों को फॉग वगैरह, फॉग का नाम सुना होगा, धुंध वगैरह होती है। तो अब ये सिंपल उसको जहन में लाएँ कि किस तरीके से होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मोटरवे वगैरह पे जब धुंध छा जाती है तो फिर वहाँ पे हम लोग गाड़ियों का जाना मना कर देते हैं।
क्यों कर देते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि वहाँ जो नज़र आता है वो बंद हो जाता है नज़र आना। तो अब आप लोगों को कोई डिस्टेंस पे फासले में गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही, तो एक्सीडेंट्स वगैरह बचने के लिए तो आप लोग ये बंद करते हो। तो मतलब ये वही चीज़ होती है, ये वही चीज़ होती है। लेकिन अगर ये बड़े इलाकों में होगी, जैसे लाहौर वगैरह ये इन जगहों पे, क्योंकि वहाँ केमिकल्स हैं, वहाँ फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो केमिकल्स बनते हैं जो वहाँ में नाइट्रोजन ऑक्साइड की तादाद ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा बनती है, तो वहाँ पे सनलाइट की वजह से फोटोकेमिकल स्मोक पैदा होगी। कौन सी स्मोक बनेगी? फोटोकेमिकल स्मोक। और इसी तरह उठा के नादरन एरियाज़ में ले जाएं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ कम है, वहाँ पर आप लोगों की गाड़ियाँ कम चलती हैं, तो वहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बनती, लेकिन वहाँ पे जो धुंध बनती है वो नेचुरली होती है, वो इतनी हार्मफुल नहीं है। तो फोटोकेमिकल स्मोक का ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आप लोगों के पास है सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है।